मुर्तज़ा साहब, आपकी मदद, सपोर्ट और हिमायत से मंजूर की गई 26वीं आइनी तरमीम के जो असरात हैं वो अब पूरी कौम को नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो मौजूदा आइनी बहरान है, क्या इसकी वजह आपकी मंजूर शुदा 26वीं आइनी तरमीम नहीं है? मतीला जान, ये बात कहना जो है बड़ा आसान है कि ये हमारी मदद, सपोर्ट और उसके साथ जो है ना उसके असरात बुरहान की शक्ल में आ गए हैं। वैसे बाई दी वे आज का जितना मामला था उसमें कितने जो है ना वो कितना काम जो है वो उसका 26वीं आईनी तरमीम का था, या कितना काम जो है नहीं, ये जुडिशल कमीशन किसने बनाया है जिसमें हुकूमत अक्सरियत में है? पूरी बात तो सुन लें, बात सुन लो, फिर उसके बाद भले जो जवाब देना है। जी जी सर। तो इससे पहले जो 26वीं तरमीम को तो तकरीबन 100 दिन होंगे, उससे पहले तो वैसे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दूध और शहद की नहरें बह रही थी ना। हर मामला ठीक था और हर मामला जो है ना उस पर कहीं पे कोई डिस्प्यूट नहीं आया करता था। तो क्या ये पहली दफा डिस्प्यूट बना है या इससे पहले भी बनते थे? जी जी कामरान साहब, पहली दफा तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं बनता, दफा नहीं बना ना। तो फिर ये 26वीं तरमीम का कसूर है या नहीं? ये जुडिशल कमीशन जो बनाया ना, तो सारी खराबी तो वहां से शुरू हुई है ना, जो जुडिशल कमीशन को आपने बनाया। पहले वाले जो जुडिशल कमीशन थे उनसे वहां से तो जो है ना वो ऐसी सदाएं आती थी कि क्या इंसाफ हो रहा है ना। बहरहाल अभी तो आप भी हुकूमत के खिलाफ जो है कैंपेन के लिए अपोजिशन जमातों का साथ देने पे बजाय आप पे राजी हो गए हैं, तो मैं यही जानना चाह रहा था। हमारा चांस पहले भी वही था, आज भी वही है, और हम किसी के साथ देने या किसी के साथ देने पे राजी नहीं हुए। हम ये किसी उसमें जो है ना वो उसमें नहीं है कि हम किसी के साथ देने पे राजी हो गए हैं और हमने अपना स्टांस चेंज किया है। इलेक्शन के हमारे हवाले से हमारा स्टांस पहले दिन से वो है और उसमें हम अपना स्टांस पे कायम है। ये साकिब बशीर साहब भी कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं सर। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जब पहला ड्राफ्ट आया था 26वीं आईनी तरमीम का 15-14 सितंबर को, उसमें आर्टिकल 200 में एक तजवीज़ किया गया था एक तरमीम कि जो जज कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जाएगा तो उसकी सीनियरिटी पहली हाई कोर्ट से जब ओथ लिया होगा तो वहां से डिटरमिन होगी और वो काउंट होगी। तो वो तरमीम तो हुई, तो इसके बावजूद गवर्नमेंट और आज चीफ जस्टिस ने भी सीनियरिटी के हवाले से रिप्रेजेंटेशन उनकी खारिज कर दी है जजेस की। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो तरमीम लाई जाए? मैं सब ऐसा है कि जो प्रपोज अमेंडमेंट थी वो आर्टिकल 200 में थी, और आर्टिकल 200 जो है वो सीनियरिटी के हवाले से नहीं है, वो आर्टिकल 194 है सीनियरिटी के हवाले से। और 194 जो है ना वो उसी तरह से है जो 26 अमेंडमेंट से पहले 200 में उन्होंने प्रपोज किया था। उसमें उन्होंने ये जो कंसेंट थी उसको निकाला था। वो इनफैक्ट उस वक्त गवर्नमेंट का मंसूबा ये था कि ये जजेस जिन्होंने खत लिखा है इनको कहीं दूसरी हाई कोर्टों में इनकी कंसेंट के बगैर जो है वो फेंक दिया जाए। उस वक्त जो है ना हमने इसको अपोज किया था और अल्टीमेटली आर्टिकल 200 को जो है वो गवर्नमेंट को ड्रॉप करना पड़ा। तो ये जो मामला चला था वैसे 26 अमेंडमेंट वाला, वो तकरीबन 5 हफ्ते जो है वो रोक के रखा हुआ था। उस वक्त ये सारे वकला भी मेरे ख्याल है साथ निकले हुए थे जो आज निकले हुए हैं, और सहाफ़ी हज़रात भी सारे साथ निकले हुए थे मौलाना के साथ, ऐसे ही था ना? जी जी। अच्छा कामरान साहब, ये बताएं कि ये जो आज वकला ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, उनको नहीं दाखिल होने दिया गया, और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती कर दी है, तो जमीयत उलमा इस्लाम जो है इन नए 6 जजों की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती को वेलकम करती है? इसमें 6 जजों की जो तैनाती है उसके ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं करता कि मौलाना साहब पेशावर में हैं और पेशावर से अभी तक वापस इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। ये चूंकि आज की बात है, आज का वाकया है, तो उनसे जब तक पूछूंगा नहीं, जब तक उनसे राय नहीं लूंगा उस वक्त तक मैं अपनी राय नहीं दूंगा। और ये 6 जजेस की अदरवाइज जो है तैनाती अगर हुई है तो ये जो आज का जो ड्राफ्ट लैंड है उसके मुताबिक हुई है, मगर ये दुरुस्त हुई है या नहीं हुई है ये उनकी ज़मीर पे है जो बैठे हुए हैं आज के जुडिशल कमीशन पे। ठीक, ये जो एक्टिंग जज तैनात किया गया है मियां गुल हसन औरंगजेब जज साहब को, की तैनाती को आप कैसे देखते हैं सर? एक्टिंग जज की प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो दुरुस्त है, अगर एक्टिंग जज की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ना हो तो वो गलत है। तो जब एक चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकॉग्नाइज करता है, जब उसको एक्नॉलेज करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप आखिर में ये बता दें अगर कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं
उनका जो 16 जजों की फुल कोर्ट है पुरानी वाली, उनके सामने नए जजों की तैनाती से पहले समाअत करना मुनासिब नहीं था? ये उसमें क्योंकि उसके वुड भी अफेक्टिव हो सकते हैं, तो अगर वो उसको उस वक्त तक का फुल कोर्ट सुन ले तो कोई हर्ज नहीं है। इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। 26वीं तरमीम के हवाले से फॉर एंड अगेंस्ट जो है ना दोनों तरह से बहुत सी बातें हुई हैं। 26वीं तरमीम ना एज ए होल गलत हो सकती है, ना एज ए होल जो है ना उसके ऊपर तनकीद हो सकती है। उसमें 5 अमेंडमेंट जो है वो तो हमारी है, जो इस्लाम के मुताबिक है, उसको तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, खुदा न करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आपकी तरमीम के खिलाफ कोई बात करे, उसके ऊपर भी जो है ना वो ले आते हैं, वो भी पार्ट ऑफ 26 अमेंडमेंट है। मगर अगर सुनने और वंस फॉर ऑल अगर कोई गलती है, अगर उसको कोई दुरुस्त कर दे, बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से कोई गलती है, आर्टिकल के हवाले से कोई गलती है, तो हमें कोई एतराज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अब ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। एडवोकेट फैसल चौधरी ने मीडिया से कुछ बात की। इमरान खान साहब की तरफ से और लीगल टीम की तरफ से हमने ये मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब को 1.5 साल से पाबंद सलासल रखा गया है, और इस 1.5 साल में इमरान खान साहब को कभी भी खुली अदालत में पेश नहीं किया गया। ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल इस बात के मुतकाजी हैं कि इमरान खान का मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाए। मीडिया में पिक एंड चूज किया जाता है। हम देखते हैं कि मनपसंद लोगों को एक्सेस दे दी जाती है, कभी एक्सेस रोक दी जाती है, और एक आज़ादाना माहौल नहीं है। तो क्योंकि मीडिया की भी खास तौर पे बात हुई है, तो साकिब रशीद साहब क्विकली, ये मनपसंद मीडिया के लोगों को एक्सेस देने के हवाले से आप तो खुद भी इसका शिकार रहे हैं, हाई कोर्ट में रिट करके आप इजाज़त लेते रहे, क्या हकीकत है कि मनपसंद सहाफ़ियों को उधर जाने की इजाज़त मिलती रही? नहीं, वो जो साफ़ी जा रहे हैं वो भी हमारे कोलीग हैं, दोस्त हैं, मैं उनके हवाले से ऐसा कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो प्रॉपर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मतलब ये मुख्तलिफ चैनल्स के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन उनके अलावा अगर कोई जाए तो फिर नहीं जाने दिया जाता। ये जाती है, मतलब मैं जाऊँ, कोई दोस्त आ जाए, किसी भी चैनल से वाबस्ता कोर्ट रिपोर्टर जो साफ़ी हो, वो कार्ड दिखाए, उसको जाने की इजाज़त होनी चाहिए। क्या खबरें 100% बाहर आती हैं या नहीं? हाँ, खबरें जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 20% बाहर आती हैं। अच्छा, 80% नहीं आती? जी बिल्कुल। ये मगर फिर भी वो आपके दोस्त है ना, नहीं, उनके बारे में तो आप बात नहीं, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो रियलिटी है वो प्रोफेशनल हैं, लेकिन प्रेशर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और इसको वो भी तस्लीम करते होंगे। बिल्कुल, सब कुछ सामने नहीं। अब मैं जो हूँ, अगर मुझे एज ए कोर्ट रिपोर्टर वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती, कभी एक दफा पिटीशन, फिर पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ जो है वो अडयाला जेल हुकाम तो नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे, कोई और काम भी तो होते हैं ना। जी अली बुखारी साहब, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं ख्याल आ गया इमरान खान साहब को ओपन ट्रायल का मुतालबा करने के लिए? नहीं मतील्ला जान साहब, बात यह कि हमने तो हमेशा पिटीशंस डाली। आपको याद होगा साइफर केस में भी, क्योंकि मैं तो खुद कौंसल भी था क्या साहब का, तो उसके अंदर भी हमने पिटीशन डाली, और 3 दफा केस रिमांड हुआ फेयर ट्रायल के ऊपर, ओपन ट्रायल के ऊपर। उन्होंने कहा ये ओपन ट्रायल है, सिर्फ प्रेमिसेस जेल की यूज होंगे। साकिब बशीर साहब से गवाह, एक दफा इनको मैं अंदर लेकर भी गया, हमने कहा हम क्रॉस नहीं करेंगे, एक दफा अंदर गए, उसके बाद ये भी बाहर है, और अगली दफा उन्होंने कहा आप भी बाहर ही रहे, उसके बाद जेल देख, फिर पिटीशन फिर जाना पड़ा। तो बात यह है कि ये एक फेयर और बड़ी ट्रांसपेरेंसी गुजारिश की है जो फैसल ने भी किया है, और मेरा ख्याल है इस पर किसी को बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1.5 साल से इमरान खान साहब को जेल में डाला हुआ है और आप समझते हैं कि कोई केस है, तो ठीक है, ओपन कोर्ट में करें उनको, ठीक। लेकिन ये ओपन कोर्ट नहीं है सर। रऊफ़त साहब, सुप्रीम कोर्ट बार सिर्फ वकीलों के लिए नहीं, अवाम के हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की भी बात करती है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे आम आदमी है। तो ये जो ओपन ट्रायल का मुतालबा है इमरान खान का, आप भी समझते हैं कि ये जो ट्रायल हो रहा है ये ओपन नहीं है? देखें, चूँकि मैं इस मुकदमे से जो अखबारात के हवाले से, जो जैसे आप साफ़ी हज़रात के हवाले से जो खबरें मुझे तो वो मिल रही हैं ना, सेकंड हैंड मालूमात है मेरे पास है। सेकंड हैंड मालूमात जो जैसे आपसे सुन ली, इनसे सुन ली, ये बात आपकी सही है, क्योंकि अडयाला से निकलती है सेकंड हैंड मालूमात। ये राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फेयर ट्रायल जो हर किसी बंदे का अपना हक है। राइट टू, आपको कुछ पता नहीं है वज़ीर-ए-आज़म के ट्रायल में क्या हो रहा है? मैं उसको वकील नहीं हूँ, जो अंदर जा रहे हैं वो तो बताएंगे आके, क्योंकि मैं बता दूंगा, पूरा लिख के दे दूंगा, मैं तो वकील
नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट जो माजी में रहे हैं वो तो बड़े बड़े आईनी मामलात पे राय देते थे। मैं भी दे रहा हूं, राइट टू फेयर ट्रायल हर बंदे का नहीं होना नहीं। मुझे लगता है इमरान खान का फेयर ट्रायल हो रहा है कि नहीं? सर मुझे इस बारे में बिल्कुल मैं बता दूं ट्रायल वहाँ हो रहा है, ये बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें डीएचए काम तेजी से कर रही है? नहीं कर रहा डीएचए, वहाँ भी नहीं कर रहा, वहाँ भी नहीं हो रहा। क्यों करते हैं? ये पाकिस्तान में रिवाज बन गया कि थोड़ा सा हो जाए बस, हर बंदा कहता नहीं कि इसके पीछे कोई मकसद है, ऐसी बात नहीं।